अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज मैं चूल्हे की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो रमज़ान से पहले मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी और चूल्हे भी मैंने साफ़ किया था, और उसके बाद आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो चूल्हे के साथ साथ मैंने किचन की भी थोड़े बहुत सफाई करूँगी। और यहाँ पर मैंने एक जग पानी लिया है और इस पानी में मैं डालूँगी 2 चम्मच कास्टिक सोडा। और उसके बाद मैंने इससे पहले भी वीडियो में दिखाया था, स्टोव मैंने साफ़ की थी। तो काला तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ चूल्हा वगैरह की जब सफाई करती हूँ ना, जब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो ये काला तेल से बहुत आसानी से दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं 2 चम्मच कास्टिक सोडा मैंने डाला है और 2 चम्मच मैं काला तेल इसमें शामिल करूँगी। इन तीनों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। जब मैं फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो काले तेल से ही करती हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो बस जब मैंने रमज़ान से पहले मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग किया था और उसका रिस्पांस भी मुझे बहुत ही अच्छा मिला। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी फ्रिज डीप क्लीनिंग वाली, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप लोग अगर जिसे दिल चाहे तो वो देख सकते हैं। तो चलिए जी यहाँ पर मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया था और एक बॉल में मैंने बर्नर को इसमें डाल दिया है। पानी में मैंने बर्नर को डाल दिया है और इसे आधे घंटे तक रखूँगी तकरीबन। और ये इसी पानी को मैं चूल्हे के ऊपर भी आधे घंटे के लिए डालकर छोड़ दूँगी। तो आधे घंटे के बाद फिर चूल्हा साफ़ करूँगी। इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इस पानी को डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताया करें कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और एक लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पर चूल्हे की ग्रिल को भी मैं इस पानी में डिप कर दूँगी और इसे आधे घंटे के लिए तकरीबन सारी चीज़ों को आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। और जब तक कि मैं ये अपने सारे बर्तन धो लूँगी, तो जब तक कि मैं बर्तन वॉश करूँगी उसके बाद फिर चूल्हे की बारी आएगी तो चूल्हा वगैरह में फिर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ग्रिल और बर्नर को पहले धोऊँगी। चूल्हे के ग्रिल और बर्नर धोने के बाद फिर मैं चूल्हे की सफाई करूँगी। ये वाली वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड किया था और वॉइस वगैरह भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो इस मगरिब के बाद ऐसा होता है ना कि मैं मगरिब के बाद हारिस को लेकर बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों के ट्यूशन से आने से पहले मैं ना वीडियो को कंप्लीट रेडी कर लूँ और 7 बजते बजते ना मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो कल ऐसा हुआ कि वीडियो अपलोड हुई नहीं और बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का। फिर मगरिब के बाद हारिस को पढ़ाने का टाइम हो गया, तो फिर मैं हारिस को लेकर बैठ गई पढ़ाने के लिए। फिर एक तरफ मैं सोच रही थी कि यार मैंने इतनी मेहनत की है वीडियो में, पूरे इतने घंटे लगाया मैंने वीडियो बनाने में और रिकॉर्डिंग भी मैंने हर चीज़ कर लिया, बस वीडियो अपलोड नहीं कर पाई अभी तक। तो मैं सोच रही थी कि कर लूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, पढ़ाई से, बच्चों की पढ़ाई से इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं है। पहले बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी। भले आज नहीं करूँ, मैं कल कर लूँगी। खैर कोई बात नहीं, मैं आज नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड करने बैठती ना तो आधे घंटे तो लग ही जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं छोड़ो, हारिस को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हिफ्ज़ क्लास में है और उससे मुझे प्रॉपर तरीके से लेकर बैठना पड़ता है। ज़रा सा भी उठ जाती हूँ ना तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं छोड़ो, पहले उसकी पढ़ाई देखो उसके बाद वीडियो। तो खैर मैं फिर 10 बज गए थे और हमारी जो लाइट है ना वो 8:30 बजे चली जाती है और 10 बजे आती है। फिर मैंने सोचा कि चलो 10 बजे कर देती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर लेट वीडियो अपलोड करूँ ना तो अच्छे रिस्पांस नहीं आते हैं। तो चलो मैं आज शाम में वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो हो सकता है मेरे अच्छे रिस्पांस आएँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत सारा प्यार। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो इससे मेरे ना हौसले और बढ़ जाते हैं। अगर मेरी वीडियो में व्यूज़ या कमेंट वगैरह नहीं आते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रही है। कभी ऐसा होता है ना कि अगर कमेंट वगैरह नहीं आते हैं और सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं तो दिल मायूस हो जाता है कि पता नहीं, मैं भी इतना मेहनत करती हूँ, इतनी मतलब इतने प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइब नहीं बढ़ते, कोई मुझे लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता। जब किसी दिन ऐसा होता है ना कि मेरे सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं
और प्यारे प्यारे कमेंट भी आने लगते हैं, तो फिर मेरा ना जो हौसला है ना वो तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए। अल्लाह पाक इंशाल्लाह हर किसी को कामयाब करता है, कोशिश करने वालों को अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब करते हैं। अल्लाह पाक कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करते हैं, बस हम लोग ये है ना कि नाशुक्र हैं कि जल्दी मायूस हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों का साथ इसी तरह रहेगा ना, तो मेरे भी जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब जल्दी हो जाएंगे और 4000 घंटे भी जल्दी पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोग मेरी वीडियो को देखें, लाइक एंड शेयर करें और फैमिली फ्रेंड को भी शेयर कर दिया करें, ताकि मेरे जो वॉच टाइम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब तो इंशाल्लाह हो जाते हैं, लेकिन ना ये वॉच टाइम जो होता है ना, वॉच टाइम कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और यूट्यूब ने ऐसा सिस्टम कर दिया है ना कि हमारे जो वॉच टाइम है ना वो बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते ना फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते जाते हैं। तो ये मेरे साथ नहीं, मैं समझती थी कि शायद सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबके साथ ही ऐसा होता है कि वॉच टाइम ना दिन ब दिन कम करते जाते हैं, गिराते जाते हैं घंटे वगैरह। और टिकटॉक में भी ऐसा हो रहा है कि फॉलोअर्स जो है ना वो बढ़ते हैं फिर दिन ब दिन कम होते जाते हैं। मैं सोचती थी कि शायद मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, ये सबके साथ ही ऐसा होता है। यूट्यूब चैनल में वॉच टाइम कम कर रहे हैं और टिकटॉक में फॉलोअर कम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हा मेरा कितना गंदा हो रहा था और अभी माशाल्लाह कितना साफ़ हो गया है। तो चूल्हे की ग्रिल वगैरह भी, बर्नर वगैरह भी काफ़ी अच्छे साफ़ हो गए हैं और चूल्हा भी चमक गया है, बिल्कुल चमकदार हो गया। तो ये काला तेल और कास्टिक सोडा का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप लोग भी जब अपने चूल्हे की सफाई करें ना, तो काला तेल और कास्टिक सोडा से ही किया करें, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जब मैं किसी चीज़ की भी सफाई करती हूँ ना, तो मैं उस पर एक कतरा भी कुछ बैठने नहीं देती। अगर ये चूल्हे में एक कतरा अगर पानी वानी कुछ भी गिर जाए ना, मैं फ़ौरन से, अगर डस्ट वगैरह बैठ जाता है ना, फ़ौरन से इसे झट से साफ़ कर लेती हूँ। फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी सुस्ती होती है, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते गंदे हो ही जाते हैं। खैर, तो चलिए जी, वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।